ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 4, 5, 6। कल हम लोग चर्चा किए थे 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर श्लोक। तो अदृश्य रूप में गायब हो गया, तो उसको पुनः हम लोग रूपदान दे रहे हैं। इतना दिन हमारा क्लास बंद था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो अभी हम लोग पुनः हाजिर हुए श्रीमद् भागवतम को लेकर। एक्चुअली प्रसंग ये था कि धृतराष्ट्र का गृह त्याग। हम लोग सोच रहे कि धृतराष्ट्र गृह त्याग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कृष्ण कृपा से, विदुर जैसे महात्मा की कृपा से धृतराष्ट्र गृह त्याग करेंगे, तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 3 और 4 नंबर श्लोक हम लोग पाठ कर रहे थे उस समय, लेकिन लैपटॉप इतना धोखा दे दिया कि हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाए। तो श्लोक इस प्रकार था कि तंग बंधुमागतम दृष्टा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्र जुजुत्सुश्च सुत सारदत्त पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मण सुभद्रा चत्रा कृपी अन्नाश्य जामय पांडव ज्ञातय ससुता स्त्रिय। अर्थात जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घकाल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, तो वहां पर सभी थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं थे, वो था महात्मा विदुर। विदुर चला गया था तीर्थ यात्रा में। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि वास्तविक तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है जहां पे हरि कथा का गुणगान होता है। तो जहां पर हम लोग हरि कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हम लोग सुनते हैं, वही तीर्थ है और वही धाम है। चाहे आप घर में रह के करें या बाहर जाके धाम में जाके हरि कथा श्रवण करें, विषय वस्तु यही है कि हरि का कथा सुनना है। और पुराणों, इतिहास, महाभारत, रामायण, वेद वेदांत, हमारे श्रीमद् भागवतम, इसमें भगवान हरि की कथा का वर्णन है। तो उदाहरण दिया गया था, अगर कोई व्यक्ति धाम चले गए और धाम में जाने के बावजूद भी वहां पर वो हरि की लीला का श्रवण नहीं कर रहे, तो वो धाम जाना व्यर्थ है। काक
तीर्थ बोला जाता है, कौए का तीर्थ, सिर्फ स्नान करके चले आना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर में रहते हुए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे तो वही है वास्तविक तीर्थ। तो विदुर ये सब झंझट राजनीतिक मामलों में भाग न लेकर वो चले गए आपका मैत्रेय ऋषि के पास, और मैत्रेय ऋषि से वो सब श्रीमद् भागवत की कथा सुना जो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुनाए थे, और साथ में मैत्रेय ऋषि भी थे। तो विदुर पहले गए थे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए उद्धव के पास, लेकिन उद्धव एक वैष्णव सदाचार का एक ऐसे परफेक्ट एग्जाम्पल, एक आदर्श भक्त थे जिन्होंने अपनी महिमा कीर्तन न करते हुए उन्होंने विदुर को मतलब विदुर को भेजा मैत्रेय ऋषि के पास कि मुझसे बढ़कर, मुझसे भी बेहतर रूप से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे आपको मैत्रेय ऋषि। यद्यपि उद्धव भक्त शिरोमणि है, भगवान श्री कृष्ण के ही समान उनके ऐसे सखा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी धन्यता, अपनी विनम्रता ऐसे प्रदर्शित किया ताकि यही है आदर्श वैष्णव का चरित्र। वैष्णव सदाचार का एक सिद्धांत यह है कि अमानी न मान देना कीर्तन में सदा है, मतलब दूसरों को सम्मान देंगे लेकिन अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए चिंता नहीं करता। तो उद्धव भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, पूरा श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण से सुना था, और विदुर जो आए थे श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए, उद्धव चाहते तो फड़फड़ा के बोल देते, लेकिन नहीं बोला। क्यों? वैष्णव सदाचार कि मैत्रेय ऋषि भी सुने थे साथ में, तो इसीलिए उन्होंने, उद्धव ने विदुर को मैत्रेय ऋषि के पास भेजा कि आप वहां पे जाके श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। तो इससे हम लोग को एक शिक्षा, ये एक शिक्षा मिल रहा है कि कभी भी किसी भी स्थिति में अगर हमारे पास कोई एक उच्च अधिकारी अर्थात वरिष्ठ वैष्णव हो तो हमारा मुंह जो है उसको चुप रहना चाहिए, उस समय बकड़ बकड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है तुम्हारे पास वो कुछ ज्ञान ही नहीं है। जैसे आज की बात है, जब मैं मंदिर गया तो प्रभुपाद के लेफ्ट साइड में मैं बैठ के जप कर रहा था, तो एक प्रभु जी बहुत देर से मुझसे बात करने के लिए बहुत ही ट्राई कर रहे हैं, वो माला झोला ऐसे लेकर वो जप कर रहे हैं। तो बोले कि आप कहाँ से आए हैं? तो मैं बोला कि मैं यही का हूँ। तो उसके बाद वो बोले कि जब प्रभुपाद हैदराबाद गए थे ना तब मैं छोटा सा था, तो उस समय प्रभुपाद से मेरा भेंट भी हुआ था। तब मैं आश्चर्य, ओह माय गॉड, वाह, एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे पास बैठे लेकिन उनको मैं पहचान नहीं पाया। जब वो बोला कि मैंने प्रभुपाद को देखा, तो जरा सोचिए कब देखे थे श्री प्रभुपाद को? 1969 को, 1969 ऐसे समय में उन्होंने श्रील प्रभुपाद को देखा था। मेरा जन्म हुआ कब? 17 जनवरी 1991। कहाँ 91, कहाँ पे 69? 30 साल, 70, जरा सोचिए, इतना वो ऐसे वरिष्ठ वैष्णव मेरे सामने बैठे थे। तो मेरे मन में क्या फील था, अरे मैं तो मायापुर का हूँ, आप तो कहाँ से है प्रभु जी। लेकिन जब उन्होंने इसे बोला कि मैंने प्रभुपाद को देखा था ऐसे मंदिर स्थापना हैदराबाद में, तब मेरे मन में क्या भाव आया, वाह, सच में कितना विनम्र थे वो, उनकी वाणी में कितना मिठास था और कितना विनम्रता से बोले कि मेरा जो बेटा है और बहू, वो दोनों दीक्षा लिए है शिकागो में, वो लोग रहते हैं शिकागो अमेरिका में। तो जरा सोचिए कि ऐसे व्यक्ति कितना विनम्र, ठीक। तो जो भी है, विदुर ये सब मैत्रेय ऋषि से श्रवण करके आए हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में जो आए
ये जो भक्तों को, हस्तिनापुर के वासियों को ऐसा लगा था कि विदुर और लौट के कभी नहीं आएगा, कभी लौटकर वो नहीं आएंगे। तो 5 नंबर श्लोक में बताया गया है, पट्टुजग्मो प्रहर्षेण प्राणम तन्नो इवागतम अभिसंगम विधिवत परिसंग विवादने। तो इसका श्लोक इस प्रकार है, अनुवाद। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो तो विदुर को स्वागत किया, गले मिले, जो उनके ले मतलब उनके स्तर के जो है उनसे गले मिले, आशीर्वाद दिया सबको, सभी एक दूसरे के प्रति प्रसन्न हुए, परम प्रसन्नता, सबका प्राण, सबके शरीरों में ऐसा लगा कि फिर से प्राण का संचार हुआ। और 6 नंबर श्लोक में बताया गया है, मुमुचु प्रेम बाष्पोघम विरोहत्कंठ कातरा राजा तमर्हया चक्रे कृतासन परिग्रहम। चिंता तथा लंबे विजोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। तो हम लोग डिस्कस किए कि युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे आदर्श राजा थे, उनको पता था कि किस परिवेश में देश काल परिस्थिति अनुसार हमें क्या करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कल, अगर मैं बोकारो गया तो प्राणमोहन प्रभु जी अगर बोले, प्रभु जी आपका तो हम रोज क्लास सुनते, आइए आइए बैठी बैठी हरि कथा श्रवण कराइए, हरि कथा सुनाइए, तो क्या वैष्णव सदाचार है? ये क्या समाज का एक नियम है? नहीं। हम जब यहाँ से मायापुर से हावड़ा स्टेशन, कलकत्ता स्टेशन से बोकारो, चंद्रपुरा, धनबाद, कितना कष्ट करके वहां पर गए, पहला काम क्या है? मेरा स्नान करना। दूसरा काम क्या है? प्रसाद पाना। तीसरा काम है थोड़ा रेस्ट करना। लेकिन ये चीज का ध्यान न रखते हुए अगर हरि कथा, प्रभु जी हरि कथा सुनाएंगे, तो क्या अच्छी बात है? नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज वही चीज किया। युधिष्ठिर महाराज विदुर को ऐसे ही नहीं बोले, है चाचा आप तो कितने धर्मपरायण है, तीर्थभूताम गदावृताम, कि आप तो साक्षात तीर्थ स्वरूप है, आपके दर्शन की करने से पूरा तीर्थ का दर्शन हो जाता है। यद्यपि ऐसे बोले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको कष्ट दिया। ध्यान में रखते हुए कि उनको अभी क्या करना है, स्नान करना है, रेस्ट करना है, प्रसाद पाना, उसके बाद बात करें। इस संबंध में मुझे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपने जीवन कहानी याद आया। अभय चरण सीरियल में हम लोग देखे हैं कि श्रील प्रभुपाद जब जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ही चीज बोलते थे, अच्छा अभय ठीक है, आप बहुत दूर से आए हैं, अभी स्नान कर लो, प्रसाद पाओ और थोड़ा रेस्ट करो, फिर मिलते हैं। जब जब चाहे इलाहाबाद में हो या वृंदावन में हो, राधा कुंड में हो, तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे क्यों किया?
अरे आओ आओ आओ, क्या खाना पीना, इधर इधर आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं। नहीं, उनको पता है कि देश काल परिस्थिति में मुझे क्या करना है। खाने पीने का जो व्यक्ति ज्यादा ध्यान रखता है ना, वो आदर्श व्यक्ति होता है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज प्रवचन देते थे, लेकिन उससे पहले एक चीज पूछते थे सभी भक्तों को, सबाई प्रसाद पेये छे तो भालो भावे, सभी अच्छी तरह प्रसाद हम पाए हैं, सबके रहने के लिए सब गेस्ट हाउस, सब कुछ एडजस्टमेंट, एवरीथिंग इज ओके, सबको रूम मिला है मायापुर धाम में, सबका प्रसाद हम ठीक हो रहा है, पेट भर के खा रहे सभी। गुरु महाराज ये सब पूछते थे। तो जो एक आदर्श व्यक्ति होंगे ना, वो हमारे जो वर्तमान नीड, जिस चीज का हम लोग फेस करते हैं, वो उनको इग्नोर नहीं करते, क्योंकि यही तो मूल है। बाकी अब कितना भी हरि कथा सुनाओ, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और हरि कथा सुना रहे, वो सुबह से कुछ खाए नहीं, क्योंकि कूपन नहीं है उनके पास, कूपन नहीं उनके पास, जिसके कारण वो ना सुबह खाए ना दोपहर को खाए, और वो अभी हरि कथा में बैठे और आप इतना सुंदर सुंदर लेक्चर मार रहे, हरि कथा सुना रहे, तो क्या अच्छा फील होगा उसको? नहीं, उनका भी वर्तमान नीड चाहिए, पेट में भूख है, इसके लिए उनको पहले खाना है। तो ये चीज का ध्यान हमारे आचार्य जी ने सिखाया। युधिष्ठिर महाराज भी किए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी किए, श्रील प्रभुपाद भी किए। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे, जितने सारे इस्कॉन सेंटर थे, कि कोई भी व्यक्ति आए सेंटर में, गरम गरम पूड़ी बने, मतलब स्टॉक रहे बना के, बैगन भाजा और एक सब्जी भुगनी का, या जो भी है, कोई एक सब्जी, बैगन भाजा और पूड़ी, ताकि जो भी व्यक्ति सेंटर में आए उसको पहले ये प्रसाद मिले। उसके बाद जो होगा, हरि नाम करे करे ना करे ना करे, वो अलग मैटर। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज किए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किया, श्रील प्रभुपाद किए, हमारे गुरु महाराज किए, और बाकी हमारे इस्कॉन के जितने सारे गुरु महाराज या इस्कॉन के जितने सारे अथॉरिटी जो इस्कॉन मंदिर को संचालन कर रहे हैं, ये चीज का ध्यान रखते हैं। तो वर्तमान में हमारा भी वही कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति घर में आए तो उसको पहले खिलाओ। कोई भी व्यक्ति, चाहे लेवार हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, क्योंकि पेट में अगर कुछ जाए तो उनकी तरफ से कृपा आता है, और वही कृपा व्यक्ति को धन धान्य से भर देता है, सब कुछ भक्ति से भर देता है, धन धान्य से भर देता है। भगवान उनके प्रति प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति दूसरे के नीड का ख्याल रखता है। तो हमारे आचार्य लोग सिखाए हैं, हम सबको भी उसी के पदांक अनुसार चलना है, ठीक है। तो चिंता तथा लंबे वियोग के कारण, लंबे वियोग, विदुर से लंबे वियोग के कारण सभी प्रेम बस रुदन करने लगा। तो राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका स्वागत किया। तो 7 नंबर श्लोक में वर्णन है कि तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखम आसने प्रश्रयावन तो राजा प्राह तेषांच श्रृण्वताम। संस्कृत का शब्द देखिए कितना सुंदर है, कि जो व्यक्ति नहीं जानता वो सिर्फ सुनने से ही पता चलेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तम भुक्तवंतम, तम मतलब उनका, भुक्त मतलब भोजन करवाकर, भुक्तमंतम ठीक से भोजन कराकर, विश्रामंतम और रेस्ट लेने के बाद, आसीनम सुखम आसन है, आसीनम मतलब एक अच्छे आसन पर बैठाकर, प्रश्रयावन तो राजा, एक विनीत भाव से, जेंटलमैन भाव से, प्राह, प्राह मतलब पूछना, बोलना प्रारंभ किया, तेसाम मतलब उनको, च मतलब भी, सिन्नताम सुना जाकर, अर्थात विदुर को पूछा। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो महाराज युधिष्ठिर जो है ना,
पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। पटु मतलब पारदर्शी। जो कृष्ण का भक्त होता है ना, वो प्रत्येक दृष्टिकोण से परफेक्ट होता है। प्रत्येक दृष्टिकोण से परफेक्ट होता है। उदाहरण स्वरूप, जब भी हम लोग नाम लेते हैं ना कुछ कुछ महान महान भक्तों का, हृदय में एक रोमांच आ जाता है, पूरे शरीर में काट, मतलब हमारा शरीर में रोमांच आ जाता है। क्यों? अर्जुन नाम सुनने से ही कितना टेस्टी है, क्या स्वादिष्ट है। अर्जुन क्या वीर था, एक बाण से पूरे पृथ्वी को एकदम हिला देते थे। कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरवीर उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। क्या क्वालिटी था, क्या उनके पास तेज था सच में। कि द्रोणाचार्य को एक मगरमच्छ जब पकड़ लिए रात में, और अर्जुन था सोया हुआ, जैसे ही मगरमच्छ ने पकड़ा और अर्जुन कह के बुलाया, कहा? तालाब से, और अर्जुन था आश्रम में, छोटा बच्चा उस रूप में। अर्जुन ने कैसे बाण चलाया कि मगरमच्छ को मार दिया और गुरुदेव को बाहर लाए। तो किस तरह का अर्जुन क्वालिफाइड था। विराट युद्ध में भी हम लोग देखे कि बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े महारथी, कितने महान महान महारथी आए थे। महारथी 10 रथी, 11 रथी। हाँ, लेकिन अर्जुन अपने बाण से सबको ऐसे घायल कर दिया, निद्रा बाण, सबको सुला दिया। नींद की गोली नहीं खानी पड़ी, सबको एक बाण में एकदम पूरा घायल कर दिया। सांप भी मरे, हाथी भी, लाठी भी न टूटे। इस प्रकार अर्जुन सच में नाम से ही कितने, कैसा एक गर्जन। हनुमान कभी हारे आज तक किसी से? अर्जुन कभी हारे आज तक किसी से? अभी प्रश्न उठ सकता है, अर्जुन तो हारे थे उस समय। अरे अर्जुन हारे नहीं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का प्रकाश हुआ द्रौपदी के वस्त्राहरण में। अर्जुन हारे नहीं थे। एक्चुअली भगवान अपने भक्तों को कभी कभी जिताते हैं, कभी कभी खुद जीतते हैं। इसी को तो भागवतम कहा जाता है। भागवतम का अर्थ क्या है? कभी कभी भगवान खुद को जिता देते हैं, कभी भक्तों को जिता देते हैं। भगवान रामचंद्र पैदल पैदल गए लंका, और हनुमान को एक जंप में भेजा लंका। हाँ, द्रौपदी को जब जीतने के समय अर्जुन नीचे की ओर आंखें, मतलब अपनी नजर नीचे की ओर, और ऊपर तीर मारे और द्रौपदी को जीता। और अभी यहाँ पर कौरव की सभा में द्रौपदी का वस्त्र हो रहे, वहां पे अर्जुन हार गए, कृष्णा के बचाए। तो भगवान कभी अपने भक्तों को जिताते, कभी खुद जीतते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन चलता है। इससे भागवतम का अर्थ दोनों होता है, भक्त और भगवान की लीला। श्रीमद् भागवत का अर्थ होता है भक्त और भगवान की लीला। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान की लीला कथा में कितना आनंद है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछना प्रारंभ किया विदुर को कि अपि स्मरत नो जुष्मत पक्षयाय समिधेतान विपद गणादिशान देदमिचिता जत्सा मातृका। कि महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह हमारी सहायता की थी, हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान है, हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया। किस प्रकार हर परिस्थिति में आप हमारी रक्षा की, क्या आपको याद है? युधिष्ठिर महाराज ये चीज क्यों बोला कि आपको याद है कि आपने हमारी रक्षा की? क्यों याद नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्यों पूछा? विदुर को पूछने के कारण एक ही है, वो ये है कि जो व्यक्ति घर परिवार छोड़ देते हैं ना भगवत भक्ति करने के लिए, उनका पारिवारिक स्नेह ममता सब कुछ छूट जाता है, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। हम भी जब घर गए थे 2019 में, तो बहुत सारे गांव के लोग आए और सभी पूछने लगा, क्या आपको याद है आप ऐसे ऐसे किए थे मेरे साथ? क्या आपको याद है आप
आप मेरे बच्चे को इस तरह गोद में लेते थे, क्या आपको याद है आप साइकिल में घूमते थे, इस तरह सब। तो मैं बोला क्यों मुझे याद नहीं है, मैं ही वही व्यक्ति हूँ ना 5 साल पहले जो यहाँ पर थे, 23 साल तक आप लोगों के साथ। तो वो लोग के पूछने का कारण क्या है, पूछने का कारण यही था कि आप तो हम सबको छोड़ के चले गए ब्रह्मचारी आश्रम मायापुर धाम इस्कॉन, तो इसीलिए हमें डाउट हो रहा, हो सकता है आप भूल गए। ठीक है, तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी विदुर को पूछने लगे, क्या आपको याद है चाचा कि हमारे किस प्रकार से आपने रक्षा की है, सोते जागते, मरते और जीते, हर परिस्थिति में आप हमारी रक्षा की। तो सच में अगर विदुर नहीं रहता तो पता नहीं 5 पांडवों का। खैर मूल रूप से तो भगवान है सबका रक्षक, अपने भक्तों के द्वारा वो रक्षा करते अपने भक्तों को। तो 9 नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज विदुर से पूछ रहे हैं, कया वृत्ता वर्तितम बश्चरिद्भि क्षितिमंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले, अर्थात पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसी चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब ट्रेन में सफर करते तो पता चलता है कि उस स्टेशन में कोई प्रसादम आएगा। अभी तो लक्ष्मी भी एक्सपर्ट हो गई, मेरे अनुपस्थिति में भी वो 2-3 जगह जुगाड़ कर लेते हैं कि कहां पर प्रसादम का अरेंज करना है, सीख गया कि उस स्टेशन में प्रसादम कोई लाएगा, लाइक लाइक दैट। तो विद उस समय तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था उस समय। तो युधिष्ठिर महाराज को शंका हुआ कि हे चाचा आपने कहां पर भोजन किया, भंडारा कहां पर हुआ, कैसे आप खाए, क्या इनकाम किए, कैसे रसोई किया, लाइक दैट विभिन्न तरह से प्रश्न किए। तो विदुर जो है ना, विदुर जवाब देंगे उसका। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ग्लोरीफाई कर रहे हैं विदुर को कि भवद विधा भागवत तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता। विदुर को बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतः आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 10 113-10। युधिष्ठिर महाराज विदुर, महात्मा विदुर को बोल रहे हैं कि आप जैसे भक्त तो साक्षात तीर्थ है, तीर्थ स्वरूप है, क्योंकि आप सर्वदा अपने हृदय में भगवान गोविंद को धारण किए हुए रहते हैं। इसीलिए आप जहां भी विचरण करते हैं वो जगह पुण्य तीर्थ स्थल में, तीर्थ स्थान में बदल जाते हैं। तो हे प्रभु आपकी जय हो। तो युधिष्ठिर महाराज अपने चाचा को अर्थात विदुर को इस प्रकार आगे बता रहे हैं, अपि न सुहृदिस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवो सपुर्या सुखम आसते। कि हे चाचा आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभचिंतक है, तो जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, तो आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। तो ये अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो विदुर इस प्रकार, एक विदुर को युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार एक एक करके
प्रश्न करते गए, जिज्ञासा करते गए। अभी विदुर क्या जवाब देंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो ऐसे होते हैं प्रश्न। प्रश्न ऐसे करना चाहिए जिससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण हो। अभी प्रश्न कर सकता प्रभु युधिष्ठिर महाराज विदुर से अपने मामा का लड़का के बारे में पूछ रहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम भी अपने मौसा के लड़का के बारे में पूछेंगे, बुआ का लड़का कैसा है, उन बेटी की शादी हो गई कि, हाँ मेरा चाचा का लड़की अमेरिका में रहती है तो क्या उनका भी शादी हो गया, लाइक दैट। ऐसे प्रश्न से लाभ क्या है? तो ऐसे प्रश्न से लाभ नहीं है, लेकिन इसमें इस प्रश्न में लाभ है, बिकॉज इसमें कृष्ण है। कृष्ण वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जेन के न प्रकार ने हमारी जिह्वा से अगर कृष्ण शब्द निकले तो ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस श्लोक तक हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग कल से पुनः चालू करेंगे आप सभी भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम का कंटिन्यूएशन, अर्थात निरंतरता। हमारा यह श्रीमद् भागवतम का सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रेरणा इसलिए मिला, आज लक्ष्मी मुझे बोले एक चीज याद करवा दिए कि पिछले साल इसी समय में आप बोले थे कि सांस रुक जाएगी लेकिन भागवतम नहीं रुकना चाहिए। तो मैं बोला देखते हैं, तब भागवतम को तो नहीं रुकवाएंगे। तब मैं फिर से लैपटॉप को ठीक किया, देखते हैं लैपटॉप कितना दिन जिंदा रहते हैं और कब गंगा में जाएंगे। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।